हमारे मन ने बना रखा है। तो संसार के जो संसार है, जिसको असली संसार कहते हैं, वो जो है, अगर हम उसको अपने साथ जोड़ें और सोचें, मनन करें, तो ये संसार दो दो क्या कहेंगे कि हम संसार से जुड़ते हैं दो कारणों से। एक तो कारण है अपवर्ग का। अपवर्ग को कहते हैं कि हमने ईश्वर को पा लिया, हमने शांति को पा लिया। तो संसार का उपयोग अगर हम करते हैं शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद के लिए, तो ये ईश्वर की तरफ मोड़ देता। और इसी संसार को हम प्रयोग कर सकते हैं किस रूप में? भोग के रूप में, जिसको कहते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। बस खाओ, पियो, मौज उड़ाओ, हाँ, और बीमारी को संभालो और मर जाओ। कोई और आगे पीछे उद्देश्य नहीं। बस, और हाय तौबा पैसा, हाय तौबा पति या पत्नी, हाय तौबा बच्चे, बस उसी में लगे रहो। एक 24 घंटे। 80 साल के बूढ़े हो गए तो भाई अब कब तक जिंदा रहोगे? जरा पोते की शादी हो जाए। शादी हो गई तो नहीं नहीं, अब पर पोते की भी शादी हो जाए ना, तब तब आराम से चले जाएंगे। और उधर से जो है बहू ने अपना घुड़की दी और फिर हम अपना उसी में फंस गए। देखो, बहू तो बिल्कुल हाँ कुछ करती नहीं है, बाकी ठीक है, पोते और पर पोते जो है आ जाते हैं, खाना दे देते हैं। संसार जीवन में हम दुख हमें मिल रहा। ये इसी को भी हम संसार कहते हैं। तो मेन बात ये देखनी है कि इस संसार का उपयोग क्या हम अपने जीवन में, जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, उसको पाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें कमाना नहीं है, कमाएं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब रहें, पर अंदर हमारा उद्देश्य जीवन का अगर स्पष्ट है, तो हम इन दुखों से बड़े आसानी से दूर हो सकते हैं। ये समझना है। अब ये समझने के लिए हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझना होगा। बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध हैं, या फिर संसार है, उसको, संसार को भव सागर भी कहते हैं। हाँ, जो कबीरदास ने और कई जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उसको समझना है कि आखिर वो संसार का मतलब क्या है। तो अब विचार करो, हाँ, 40-45 साल की उम्र हो गई, अब विचार करो कि इस 45 सालों में एक दिन का रूटीन क्या है। हम सुबह उठे, अब सुबह उठे तो या तो थके हुए हैं या फ्रेश हैं। बाथरूम गए, नहा धो लिया, उसके बाद मन ने कहा ऑफिस का काम करना है। और पिछले दिन अगर कोई मन के अंदर कोई वैर भाव, कोई आसक्ति आ गई थी, तो पत्नी या बच्चे या पिताजी के साथ कुछ हो गया, वो मन में याद आया। फिर खाना खाया, खाना अच्छा या बुरा लगा, काम किया, बॉस ने कुछ कह दिया, उसमें परेशानी हो गई, और फिर हमने अपना रात में आंख बंद की और सो गए। अगले दिन वही रूटीन। चलो अब सोचो, 40 साल से वही रूटीन, 45 साल हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70, 80, 90, 100।
और चले गए। तो क्या हमने देखा कि हमारा जन्म हुआ, जन्म में आसक्ति थी, उसके बाद बढ़ते चले गए तो समाज ने हमें दुनिया भर की आसक्ति दी। देखो अभी शादी, इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं कर रहे। शादी नहीं की तो समस्या, शादी करने के बाद समस्या, बच्चे हैं तो समस्या, नहीं है तो समस्या, और अंत में हमारा नाम राम नाम सत हो गया। यानी जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर अगला जन्म, इसको संसार कहते हैं। कि बस हम वही कर रहे हैं, दिनों दिन, हर एक हफ्ते हम वही काम कर रहे हैं, हर एक महीने वही काम कर रहे हैं, हर एक सालों साल वही काम कर रहे हैं। कितनी बार एक बात के लिए दुखी हुए? 1000 बार। कितनी बार हमें पता था कि ये खाने से मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी खाया? कितनी बार हमने आसक्ति की, नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद फिर वही आसक्ति। एक चिंता हमने की और वही चिंता बार बार दोहराते रहे हैं। इसका, इसको संसार कहते हैं सर। ये बाहर का संसार तो हमेशा बड़ा अच्छा है। बाहर का जो संसार है उसमें कहीं कोई दुख नहीं है। हमने अपने को जोड़ा, हमने अपने को जोड़ा, वहां से दुख आया। इसको संसार कहते हैं। कभी गुस्से हुए, कभी कभी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, फिर गुस्से हुए, फिर प्रसन्न हो गए, बस साइकिल चल रही है। साइकिल का पहिया चल रहा है, तो उस जो पहिए को चलने को ही संसार कहते हैं। व्हील ऑफ लाइफ, व्हील ऑफ बर्थ, लाइफ, डेथ। पहिया, जन्म, जीवन, कुछ दिनों तक। कुछ दिनों का मतलब ये है कि हम अगर ये कहो कि 100 साल, तो भाई ये 100 साल को तुलना करो, करोड़ों साल हो गए हैं इस पृथ्वी को। करोड़ों साल में 100 साल की तुलना करो। ये तो हम देखते ही नहीं है कि इतना संसार, बाहर का संसार नहीं देखते, हमने अपने ऊपर संसार को थोप लिया। क्योंकि थोपा है, इसीलिए इसको कहते हैं भाव चक्र। इसी को संसार कहते हैं, इसी को भाव चक्र कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं यही संसार है। भाव का मतलब ये है कि हमारा संसार में शारीरिक मानसिक अस्तित्व। शारीरिक अस्तित्व का क्या मतलब? माँ ने जन्म दे दिया, गनीमत है, अभी तक जिंदा, हमारे बस में तो है। तो चक्र इसीलिए कहते हैं, अब चक्र को समझना है कि चक्र इसीलिए कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं हम इस चक्र में, किस चक्र में फंसे हैं कि जन्म लिया, बड़े हुए, और दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख, अटैच, आसक्ति, अनासक्ति, कमी खली, कमी को पूरा किया, फिर दूसरी कमी खली, फिर तीसरी को पूरा किया, और फिर उस भाव से, उस विचार से, उस संस्कार से हमारे मन के अंदर फिर हम मर गए। जो आमतौर पे हम कहते हैं मर गए, तो फिर दूसरे जन्म की तैयारी हो गई। पहला जन्म, दूसरा जन्म, हजारों जन्म हो चुके हैं हमारे। वो साइकिल चल रहा है। इस साइकिल से हम भव सागर से, भाव चक्र से हम बाहर नहीं आए। ये तो कह नहीं सकते हो कि पूरी तरह से हम बिल्कुल आनंद में हैं जी। मैं भी देख रहा था, एक मुसलमान ही थे, वो दर्जी का काम करता है, 4-5 बच्चे हैं। तो मुश्किल से
15-20 हज़ार रुपये महीने कमाता है। उसमें उन चारों का गुज़ारा करता है, अपना गुज़ारा करता है और पूरा परिवार इतना प्रसन्न है। कहते नहीं काम तो मैं करता हूँ, जितना पैसा आ गया, हम आपस में बैठकर फिर विचार करते हैं कि इस पैसे में भोजन का कितना निकाला जाए, आज इस महीने किसके लिए कपड़े लिए जाएँ, बस हम मस्त रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इशारा कर रहे हैं कि वो भाव चक्र से दूर हटने की साधना कर रहे हैं। उसको किसी ने योग नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया उसको कि भाव चक्र होता है। ऐसा होना ईश्वर की कृपा ही है। छोटा-सा घर है, टूटा-फूटा घर, दिल्ली में। इस तरह का भाव होना किस्मत की बात है और ये नहीं है, तो हम उस भाव चक्र में फँस गए। उसी भाव चक्र को हम कहते हैं कर्म, कर्म का सिद्धांत। उसी को हम कहते हैं कि पहिए कबीरदास जी कहते हैं वो पहिए की तरह हमारा जन्म, मृत्यु और होता रहा है। तो भाई इस भाव चक्र को, इस संसार को हमने कर्म का कर्म का पहिया क्यों कहा है? अब ये समझना। देखो अभी अपने ऊपर बात आ जाएगी, हम समझ में जा आ जाएंगे। तो ये जो कर्म है, कर्म 3 तरह से होते हैं, मन से विचार करने से वो भी कर्म है, बोलने से वो भी कर्म है और शारीरिक कर्म जो हम करते हैं, 3 तरीके से कर्म। तो अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं, बुरे कर्म हमें पाप देते हैं। तो पुण्य पाप को देखा नहीं जा सकता, उनके लक्षणों को पहचाना जाता है। पुण्य पाप नहीं देख सकते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं देख सकते। तो हमें ये समझना है कि लक्षण क्या है मेरे जीवन में। किसी एक बात के लिए सालों-साल मैं दुखी रहा, तो ये पाप के लक्षण हैं। सालों-साल हम आनंद में रहे, सुख मिलता गया एक के बाद एक, तो हमारे पुराने जन्म में और इस जन्म में हमने बड़े पुण्य किए। ये समझना। वो फिर पाप को नहीं देख सकते, पुण्य को नहीं देख सकते, सदोगुण को नहीं देख सकते, रजोगुण को नहीं देख सकते। पर ये समझना है कि जीवन में व्यवस्था है, सब कुछ शांति में है। पत्नी ऐसी मिले जो शांति में रहने दे, खुद भी शांत रहे, वो भी पुण्य का पुण्य है। ऑफिस में काम सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, कोई भय नहीं है, तो वो भी पुण्य का प्रताप है पिछले जन्म का और इस जन्म का। तो कर्म का जो पहिया है वो विचार और हमारी बोलने से और हमारे शारीरिक कर्म करने से ये चलता रहता है। ये समझ। दूसरी बात हमने समझी संसार के बारे में, कर्म का पहिया चला रहता है। महात्मा बुद्ध इसी को इशारे में समझाते हैं। क्या इशारे में समझाते हैं? दुःखम, दुःखम, दुःखम। हमने शायद पहले बात की थी। दुःखम, दुःखम, दुःखम। ये जो संसार है, जो मैंने संसार बनाया है अपने कर्मों से, पुण्य पाप से, ये दुःख है। नहीं, हम ऐसे कहते हैं ना सब कुछ माया है पैसे को देखते हुए, तो पैसे में थोड़ा दुःख और सुख है।
उस पैसे के साथ जो हम कर्म करते हैं। इसीलिए दान का महत्व, कि दान का मतलब ये है कि मैंने ये जो मेरे पास है, वो मैंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं की। तो अपने लिए हम इस्तेमाल क्यों करेंगे? वही दुःख और सुख का पहिया। दुःख है तो दूर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और सुख है तो और सुख पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुःखम, दुःखम, दुःखम। तो बुद्ध महाराज जी कहते हैं कि भाई ये दुःख है, इसको जरा गौर से देखो। अनित्यम, 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 अनित्य है। अभी देखो बातचीत की तो दुखी हो गए पत्नी से, और 1 घंटे के बाद फिर सुखी। तो दोनों को देखा कि ये अनित्य है, ये टिकने वाला नहीं है। बाहर का दुःख टिकने वाला नहीं है, बाहर का सुख टिकने वाला है। तो हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि जब ये टिकने वाला ही नहीं है, तो मैं उसकी खोज क्यों ना करूं जो टिकने वाला है। तो हम अध्यात्म में पहुंचे। तो महात्मा बुद्ध एक बात और कहते हैं, क्षणिकम, क्षणिकम, क्षणिकम। कि भाई ये जो तुम्हें लगता है कि 1 साल से तुम सुखी हो, ये क्षणिकम है, एक क्षण का सुख है। एक क्षण में ये बदल जाएगा, क्योंकि दुख और सुख के लिए तुम बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के संसार के ऊपर निर्भर करते हो। कोई भी सुख हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लेना है। मैंने आज से पत्नी को छोड़ दिया। बेवकूफ कई दो लोग थे वहीं पर ही। मैं नाम नहीं लूंगा, तो 2 लोग हैं। तो जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं, ये तो लगता है कि अब आगे बढ़ गए हैं, साधक हो गए हैं। अरे दूसरे दिन उसकी पत्नी का फोन आ गया, वो कहती नहीं मैं तो बस सन्यासी हूँ, अब मेरे से बात मत करो। अरे अपने मन को बदलना है ना, तुम जाके पत्नी को क्यों कह रहे हो? बेवकूफी। और फिर वो 2-3 साल तक लड़ाई चलती रही। तो इसीलिए हमारे गुरु लोग इतनी जल्दी बताते नहीं है इन सब सिद्धांतों। अब जाके ठीक हुआ। तो क्षणिकम, क्षणिकम, क्षणिकम। तो ये तीनों बातें देखते हुए, दुःखम, अनित्यम, क्षणिकम। तो महात्मा बुद्ध ने कहा शून्य में चले जाओ, शून्यम, शून्यम, शून्यम। तो क्या मन को शून्य बना लेना? मन जो कर्म के लिए हमें भगाता है, उसको शून्य बना लेंगे तो हमें वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब विचार करें कि क्या ये भाव चक्र, संसार का जो पहिया है दुख सुख का, जन्म और मृत्यु का, कब यात्रा शुरू करें? अभी, इसी समय से। इसी समय से, इस सजगता से हमें यात्रा शुरू करनी है। पूछें अपने आप से, मैं सुखी हूं पूरी तरह से, मैं संतुष्ट हूं पूरी तरह से, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ऐसा संभव नहीं। पूरी तरह से सुखी, पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से मैं डर से मुक्त हूं, ऐसा संभव नहीं है। अभी विचार करने लगेंगे तो बहुत चीजें याद आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों कहा? तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं कर्म करूंगा ना, तो कर्म में फिर फंस गया। डर है,
तो डर को दूर करने के लिए कुछ करूँगा, फिर कर्म में फँस गए। संतुष्ट हूँ पूरी तरह से नहीं तो फिर कर्म में फँस गया। अच्छा कर्म में क्या फँस गया? अच्छा इतना पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लो, फँस गए। ये इसको कहते हैं संसार। अच्छा आज से जो है मैं पत्नी से ऐसी बात नहीं कहूँगा, सुखी हो जाऊँगा। पत्नी फिर कुछ ऐसी बात कह दी। कहती है, फिर हमारा मन कहता है बर्दाश्त करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद कहते हैं बर्दाश्त की भी हद होती है। फिर कर्म के चक्कर में फँस गए। मन को यहाँ इन सब चीज़ों से पूरी तरह से उठा लेना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं भव सागर से पार करना बड़ा मुश्किल है। साधना सारी इसी के लिए की जाती है कि इस भाव चक्र से अलग होना है प्रभु जी। संसार, भाव चक्र, कर्म का सिद्धांत कहो, कुछ भी कहो। तो हमें सबसे पहले अपने मन को चेक करना है, देखना है कि ये मुझे कहाँ-कहाँ किस कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है, अभी इसी समय से। 3 बने उदाहरण दिए कि डर का भाव, संतुष्टि का ना होना, शांति और प्रसन्नता का ना होना, ये हमारे मन को कुरेदता है कि चलो आज कुछ और कर लो, अच्छा थोड़ा-सा पैसा और कमा लो, अच्छा आज इस तरह से बात करो, अच्छा आज पत्नी से कहो कि देखो आज से नहीं, आज से तुम ऐसा करो, पत्नी मान गई फिर कुछ दिनों के बाद फिर सुन। कर्म का ये जो चक्र है, ये चलता रहता है, इसको न पहचानना का मतलब ये है कि संसार में इस संसार को जो हमने अपने लिए संसार बनाया है, उस संसार में हम फँसे हुए हैं। हर एक आदमी अपने संसार में फँसा हुआ है। मुझे देखो, तुम्हारा संसार अलग, मेरा संसार अलग, बिल गेट्स का संसार अलग। देखो, सबने अपना-अपना संसार फँसाया बनाया हुआ है, उस संसार में फँसे हैं और चक्र वही चल रहा है पीछे से। जन्म हुआ, एलन मस्क ने कहा कि मैं मेरे को बड़ी दिक्कत थी, मैं कुछ नहीं कर पा सब लोग ऐसा ही कहते हैं कुछ अगर पैसा बन जाए तो। नहीं अब तो ठीक है। अभी फिर एलन मस्क ने कहा कि मुझे बड़ा डर है कि रशियन जो स्पाई जो है, वो मुझे मार देंगे। लो, आ गए फिर उसी संसार में। सबसे अमीर व्यक्ति अब है। बिल गेट्स के पास 127 बिलियन डॉलर थे, उसके बाद 250 बिलियन डॉलर। सबसे अमीर आजकल वही है। वो कह रहा है मुझे डर है मुझे मार देंगे, तो भाई वो इसका नाम है संसार। इसका डर है, संतुष्टि नहीं है। एक और तरीके से समझो, सुबह उठे, बाथरूम गए, नहाया-धोया, पूजा या प्रार्थना की या फिर टीवी देखने बैठ गए या चाय पी, फिर अपना काम किया, फिर खाना खाया। ये सब अंदर से बेहोशी में हो रहा है। फिर अगले दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, हफ्ते, महीने, सालों-साल। यही संसार हमने अपना बनाया हुआ है। और ये नहीं देखते कि क्या इसमें परम शांति है या प्रसन्नता है। और हमें दिखाई देता है कि है नहीं, महसूस होता है, फिर भी किए जा रहे हैं।
क्योंकि हमने विचार नहीं किया है, मनन नहीं किया है। तो कर्म का पहिया कहो, संसार कहो, भाव चक्र कहो, ये सब इसी के अलग-अलग नाम है। मैंने अपना संसार खुद बनाया। एक संसार तो बाहर है। पैसा मुझे नहीं कहता कि आओ मुझे पकड़ो। मकान नहीं कहता कि मुझे पकड़ो, तुम मकान छोड़ के जाओ। मकान कहेगा ठीक है जाओ। तो मुख्य बात क्या है भाई कि मुख्य बात ये है कर्म। तो अब इस कर्म को समझना है। समझो इसको बिल्कुल साधारण भाषा। जागृत अवस्था में जैसे हमारा मन और शरीर बाह्य संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति को के साथ संबंध बनाता है, वहां से कर्म शुरू हो जाता है। दोबारा क्या दोबारा? कि शरीर और मन बाह्य संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना से संबंध बनाता है तो वहां कर्म शुरू हो जाता है। कर्म का मतलब ही वही है। तुम जहां बैठे हो तो घर में बैठे हो, घर के साथ संबंध हो गया, यहाँ कर्म शुरू। कपड़ा पहना, कर्म शुरू हो गया, बाहर है। कंप्यूटर पे बैठे हो, कर्म शुरू हो गया। पत्नी के साथ तो कर्म शुरू। कर्म। तो पहले ये संबंध बनेगा, फिर कर्म होगा। मुझे रेस्टरूम जाना है, पहले संबंध बना, रेस्टरूम जाने के लिए है। किचन में जाना है, भोजन के लिए जाना है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संबंध, कपड़े से हो, चश्मे से हो, कंप्यूटर से हो, जॉब से हो, पति से हो, पत्नी से हो, पिता से हो, पुत्र से हो, 24 घंटे ये कर्म चलता रहता है। सजग हो जाओ। आज से सजग हो जाओ। अच्छा, आज अब ये संबंध बन गया। तो भाई संबंध जब बन गया बेहोशी में तो कर्म करना है। संबंध बन गया तो कर्म होगा। तो भाई अब कर्म होगा तो कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा? कर्म तो हम कर रहे हैं। कर्म तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर बुरा हो जाए तो? कई बार हम कहते हैं ना, देखो अब तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने कई बार कहा है कि देखो इस तरह से किया करो, फिर भी नहीं। तो कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं होता। भाई हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम किया, ऑफिस का बॉस फिर कह रहा है बेकार कर दिया। पति या पत्नी ने कहा कि चलो देखो जी, ठीक है आपने कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया। लो, हमने तो डूब के किया। तो पहली बात समझनी है कि जैसे संबंध बना वहां कर्म शुरू हो जाएगा। अब कर्म कितना भी हम संभालें, कर्म के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। एक बात। और दूसरी बात ये है कि कर्म हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन, हमारे मन के अंदर ऐसा भाव कि नहीं नहीं इसको वो बकने दो, ये बोलती रहती है, ठीक है। तो अच्छे और बुरे कर्म हुए तो उससे हमें सुख और दुख मिला। देखो फिर कर्म का पहिया कैसे चलता है, ध्यान दो। तो कर्म मैंने किया, उससे मुझे सुख मिला, तो मेरा मन क्या कहता है, फिर यही कर्म दोबारा करो, और इच्छा रहती है।
पैसे आए हैं तो लगा दो, 1 ही लाख है ना, 5 लाख बन जाए और लगा दो। लो, लगा दो प्रभु जी, लगाओ। अब फल के ऊपर तो मेरा अधिकार नहीं है ना, फल तो मैंने तो ये सोचा कि मुझे मिलेगा, मैंने तो अच्छे के लिए लगाया, मिला कुछ और। विचार करना है, संबंध पहले, फिर कर्म मैंने अच्छा किया, एक बात, तो मुझे सुखी शांति मिली, सुख मिला, तो अब मन ये कहता है और करो ना। भाई जिसके पास पैसा होगा वही लगाएगा ना, तो पैसा आया तो उससे सुखी हुई, और लगा दो। तो ये देखो क्या है कि संबंध, कर्म, अच्छा कर्म हुआ तो वो दूसरे कर्म की तरफ प्रेरित करता है। एक कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसी को देखो, एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर खरीदने के बाद उस पे उसने लिख दिया कि भाई मैं तो, मेरे को तो है, अगर मैं क्या, मैं अगर ऐसी अवस्था में मर जाऊं जो समझ में ना आए तो समझ लेना कि मुझे रशियन स्पाई ने मारा। $250 बिलियन कमा के, देख लो। अगर मुझे किसी कर्म से दुख मिला तो भी मुझे कर्म करना। क्यों? क्योंकि मुझे उस दुख को हटाना। तो कर्म का पहिया तो चलता रहेगा, चाहे सुख मिले चाहे दुख। सोचो, विचार करना, ये विचार करना, अपने मन के अंदर सोचना है। जैसे ही हम उठने लगे तो मन बेहोशी में किसी कर्म की तरफ जा रहा है, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जरूरी है, ठीक है, ठीक है करेंगे। पर मन के अंदर ये नहीं रखेंगे कि मैंने कर्म किया, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। वहां से कर्म से छुटकारा मिलेगा, उसकी बातचीत हम करेंगे। अभी संसार की बातचीत कर रहे हैं। ऐसे कर्म जो मुझे करने चाहिए, नित्य कर्म, जो हम नहीं करते हैं, तो हमें जबरदस्ती कर्म कराया जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी, तो सामने वाला कहता है कि चलो अच्छा सॉरी तो कह दो, माफी तो मांग लो। तो जो नित्य कर्म हमें करने चाहिए वो नहीं करते हैं, तो भी मुसीबत। और जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए वो करते हैं, तो मुसीबत। कर्म का संसार ये है। इसको बड़ी गहराई से जितना मन के अंदर हम इसको समझेंगे और मनन करेंगे, सुबह उठे और शाम तक हमने कितने कर्म किए। कर्म का मतलब संबंध। बाहर किसी चीज से पहले संबंध स्थापित होता है, तब जाके मैं कर्म करूं। माउस, तो मन के अंदर आया कि नहीं, अच्छा इस थोड़ा सा, हाँ इस फाइल को इधर घुमा दो, तो माउस चाहिए ना। तो पहले संबंध स्थापित हुआ और मुझे पता है कि इस माउस से करना है। पहले संबंध स्थापित हुआ, फिर कर्म किया, फिर वो अच्छे कर्म हुए, तो अच्छे कर्मों से हमें सुख मिला, बुरे कर्मों से हमें दुख मिला। अब
मन के अंदर फिर ये आया कि अच्छा इस बार तो मैंने ये कर्म किया जिससे मुझे दुःख मिला। अच्छा, अच्छा यहाँ पे टाटा की कंपनी में पैसा लगा दो, यहाँ तो सुख मिलेगा। लो वही वो भी बंद हो गई। लो, अननेसेसरी मुसीबत हमने अपने जीवन में ले ली। उदाहरण दे रहा हूं। कार खरीद के ले आए तो 1 हफ्ता के बाद किसी दोस्त ने कहा कि देखो अगर ये कार क्यों ले ली तुमने तो? देखो इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर दुखी हो गए। अरे कार किसके लिए ली उसका इस्तेमाल करो ना, खत्म करो, मन चुप रहे। ऐसा भोजन खाया जिससे पेट गड़बड़ हुआ पर स्वाद ज्यादा आया। स्वाद और पेट गड़बड़ दोनों साथ में। आज से नहीं खाएंगे पर स्वाद का जोर इतना ज्यादा है कि फिर खा लिया। इसीलिए कहते हैं इस संसार के चक्र को समझना। देखो पेट गड़बड़ होना और स्वाद दोनों साथ में संबंध बना भोजन से। भोजन इस प्रकार का भोजन मुझे बड़ा पसंद है, मैं ज्यादा खा लेता हूं क्योंकि पसंद है। तो जीभ तो कह रही है कर्म कर लो खा लो, पेट कह रहा है खाओगे तो मैं तुम्हें बता दूं। ये अनंत अनंत विचार हैं हमारे मन के अंदर, अनंत अनंत भाव है। चलो आज पत्नी से कहो कि तुम बहुत अच्छी हो, अच्छा अच्छा आप तो ऐसे ही कहते रहते हो लोगों से, फिर दुखी होगा। हमने अच्छी बात कही तो भी दुखी हो। 24 घंटे यही चलता रहता है हमारे मन में, कर्म को लेकर। विचार कर लो 24 घंटे यही चलता रहता है। और ये 24 घंटे चलने का कारण जो है, हम संसार में फंसे। इस दुख को दूर करना है, इस सुख को ज्यादा बढ़ाना है, इस दुख को और कम करना है। अच्छा बताओ बच्चा हो गया अच्छी बात है, क्या मन पूरी तरह से सुखी हो गया? तो ना होने से पहले तो ये मन में था कि हो जाता तो सुखी हो जाते। देखो किसी भी बात को ले लो संसार में, संसार टेढ़ी खीर है। गुरुदेव कहते थे संसार टेढ़ी खीर। याद आता है संसार टेढ़ी खीर। खीर मतलब मीठा, मीठा लगता है पर है टेढ़ी, पचा नहीं पाएंगे। इसी का नाम संसार है। संसार चक्र से दो ही उपाय हैं। फिर वापस अगर हम जाएं तो ये देखें कि दो ही उपाय हैं, वो जो शुरू शुरू में हमने कहा। एक को कहते हैं अपवर्ग और दूसरे को कहते हैं हम भोग। या तो इस संसार को भोग के लिए इस्तेमाल करें तो इस जन्म से क्या हजारों जन्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। भाई इस जन्म में बच्चा नहीं था, हो गया, पिछले अगले जन्म में होगा 10 बच्चे हो जाएं, इतना भाव मन में था तो मुसीबत। सोचना है। लालू यादव के देख लो, कह रहे बच्चे, एक बच्चा इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, एक को समझाता है दूसरा कहता है समझ गए। वो बाहर बाहर से हमें लगता है ना कि देखो कितना स्मार्ट है, हाँ राजनीति में आ गए, कितना नाम है। वो अंदर पूछो ना लालू यादव से, किसी भी चीज में देख लो,
मतलब संबंध मैंने बनाया बिना समझे, बेहोशी में, और वो एक कर्म से दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, ये सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, पाप पुण्य, ये इसका सर्कल हमेशा चलता रहेगा, इससे हटना है। संसार बाहर का ऐसे ही रहेगा। हम पैसे से आकर्षित होते हैं, पैसा हमें आकर्षित नहीं करता। पैसा तो पैसा, तुम्हारी जेब में है, मेरी जेब में है, दूसरे की जेब में, एलन मस्क की जेब में, बिल गेट्स की जेब में। पैसा तो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सुखी कर दूंगा, मैं ऐसा भाव लेके चलता हूं। इसीलिए वो भाव चक्र कहलाता है कि एक भाव आ गया, एक चक्र बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, और मन हमारा ना सोचते हुए भी वो संस्कार हमारे अपने मन के अंदर बने रहते हैं। उन संस्कारों से छुटकारा पाना, उसका नाम अपवर्ग है, उसका नाम मुक्ति है, उसका नाम निर्वाण है। महात्मा बुद्ध उसी को कहते हैं धर्म चक्र। तो धर्म चक्र में सबसे पहली बात वो चार चार आर्य सत्य बताते हैं। चार आर्य सत्य का क्या मतलब है? चार आर्य सत्य बताते हैं कि भाई, वो पहला सत्य बताते हैं संसार दुख है। उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरा बताते हैं दुख का कारण है, दुख से दूर हुआ जा सकता है, और साधना से दूर, वो अलग। धर्म चक्र हम दूसरे ढंग से बताते हैं, हम उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं, हेय, हेतु, आन, अनोपाय, हेय, दुख है, उसका मतलब दुख है। वो तो ये कहते हैं संसार दुख है, हमने फिर तो संसार को जब तक हम भोग के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक इस संसार चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं अच्छा नहीं, अगला जन्म, पिछला जन्म कहाँ है बताओ, प्रूव कर। भाई तुम इसी जन्म में देख लो ना, 1 साल जो तुमने काम किया, उसमें कितनी बार तुमने दुख को दूर करने का प्रयास किया, और कितनी बार दुख दूर हुआ? अभी तक दुख दूरी कर रहे हो, 50 साल हो गए। और कितनी बार सुख लेने का प्रयास किया? बताओ कितनी बार सुख मिला? 50 साल से वही कर रहे हो। छोड़ो पिछले जन्म की और अगले जन्म की, इसी जन्म को देख लो। हाँ, आजकल तो वहां भी फेमस हो गया, अच्छा नहीं, इस पत्नी ने सुख नहीं दिया, डिवोर्स, दूसरी पत्नी से करो, तीसरी से करो। अमेरिका में एक रहते थे, 20 साल पहले उसने 9 पत्नियों से शादी की और फिर तलाक दे दिया। उसके बाद उसको ख्याल आया कि भाई मैं ये पूछूं जरा साइकेट्रिस्ट से कि गलतियां पत्नी की थी या मेरी, कि मैंने 9 पत्नियों को तलाक दिया। गया साइकेट्रिस्ट, कहते हैं गलती सारी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम पत्नी में सुख और शांति की खोज कर रहे हो, वहां है ही नहीं। तो 9 पत्नियां क्या, 9,000 पत्नियां ले आओ। देखो वो वहां पे फंसा। बिल गेट्स महाराज जी कहते हैं 27 साल तक जो है मेरा प्रेम विहीन जीवन रहा। तो वो भी वहां बाहर खोज रहा है, तो संसार में ही तो फंसा हुआ है। मिलिंदा ने कब कहा कि भाई मेरे अंदर प्रेम खोजो? तो भाव चक्र का दूसरा मतलब ये है कि भाई हम भ्रम में फंसे हुए हैं।
और जब तक इस भ्रम में फँसे रहेंगे, तब तक